नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। जी हां, उत्तर बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल के रास्ते बिहार में 6 से अधिक आतंकी घुसे हैं, जिनके निशाने पर राजनेता और कई प्रमुख स्थल हैं। ये सभी पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड होकर बिहार में घुसे हैं, जिससे किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकें। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद और तालिबान के बताए जा रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी साफ साफ बोलने से अभी इनकार कर दिया है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आसूचना से संबंधित मामलों पर कोई भी टिप्पणी ना करने की पुलिस मुख्यालय की नीति है, इसलिए जो है मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकूंगा। तो ज्यादा कुछ पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस पर नहीं कहा गया है। चलिए अब आगे खबरों की ओर रुख करते हैं। पटना नगर निगम और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जल जमाव से पटना वासियों को मुक्ति नहीं मिल पा रही। यह नगर निगम के अधिकारी और सरकार के मंत्रियों का दावा फेल होता हुआ दिख रहा है। पटना के कई इलाके में आज भी जल जमाव है। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना के बहादुरपुर और बेली रोड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानसून की बारिश के बाद अब भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। जलमग्न पूरा इलाका नजर आ रहा है। मानसून की शुरुआत में ये हालत है तो बाद में अंजाम क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। इधर पटना में जल जमाव से एक और जहां लोग परेशान हैं, वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी का आरोप है कि सरकार सिर्फ विकास का ढोल पीट रही है और पटना के लोग एक बार फिर बरसात से डरने लगे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही सही जानकारी। आरजेडी हर बात पर सिर्फ राजनीति करना जानता है। अभी तो मानसून के पहली फुहार में ही माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, माननीय पथ निर्माण मंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर पानी जल जमाव हो गया। तो पैसे तो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार सब जगह हो रहा है तो ये क्या काम कर पाएंगे? आरजेडी के लोग सिर्फ अनर्गल आरोप लगाते हैं। इनको भ्रष्टाचार और लूट खसोट दिखाई देता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उसी प्रिज्म से, उसी चश्मे से वो दुनिया को देखते हैं। और आरजेडी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गंगा में लहरें तेज हैं। ऐसे हालात में भी गंगा में छोटे नावों पर क्षमता से अधिक लोग बैठकर गंगा पार कर रहे हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण सारे नदियों का जो जलस्तर है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। अभी हम पटना के गांधी घाट पे हैं और पटना के गंगा का ये अगर देखें तो यहाँ पे जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि जो खतरनाक लाइन है उससे नीचे है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बावजूद इसके जिला प्रशासन की लापरवाही एक ढंग से दिखाई पड़ सकती है कि यहाँ पे जो देखिए नाव पे जो बैठ करके लोग जा रहे हैं वो एक छोटी सी नौका पे लोग 100 से ज़्यादा लोग जो है वो भर करके निकल रहे हैं। और ये एक खतरनाक स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो है गंगा में कई हादसे हो चुके हैं जो ये ओवरलोडिंग के कारण है। और इस समय जब जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल इस ढंग से चलना मना है। कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। लेकिन बावजूद यहाँ पे देखिए कि एक एक छोटी सी नाव पे लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और यह किसी न किसी ढंग से बिल्कुल खतरनाक है। जिला प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे इन सारे नौका विहार पे जो नाव चल रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आपने देखी। लोग हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जिंदगी है तभी सब कुछ है, फिर भी आखिर जोखिम में जान को डालकर सफर लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? लगातार नावें चल रही हैं यहाँ पर, जबकि लहरें इतनी तेज है और जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुरानी घटनाओं से लोग आखिर सबक क्यों नहीं लेते हैं? नाव पलटने की कितनी सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? लेकिन ये भी है, प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी चेतना होगा, समझना होगा।
इधर अररिया को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली सड़क NH 327 पर बना डायवर्जन बकरा नदी में उफान के कारण बह गया। 2017 की बाढ़ में भंगिया पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद बेली ब्रिज का निर्माण यहां पर कराया गया था। वहीं डायवर्जन बहने के बाद बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मौके का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले 327E NH 327E भंगिया डायवर्जन के पास। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह बकरा नदी है और बकरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पानी है, बकरा नदी का जो पानी है, काफ़ी करंट है उसमें, और धीरे धीरे इसमें जो डायवर्जन में जो सड़क बना था वो धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है। स्थिति ये है, इसमें तो 125 पाइप लगा था, 125 पाइप लगा तो उसमें तो फिर बाढ़ जो आया उसको उखाड़ पुखाड़ के लेकर चला गया। उसके बाद फिर भर दिया, फिर भरने के बाद 4 पाइप में पानी पास किया, इसलिए फिर डायवर्जन टूट गया। ये कौन सा रोड है और कहाँ से? रूट ये है, ये अररिया जाने वाला सिलीगुड़ी तक है रूट, बंगाल से जुड़ता है। हाँ, बंगाल से जुड़ता है रूट। और अगल बगल बाढ़ की भी स्थिति है? हाँ, बाढ़ की स्थिति है, बगल में नदी है, बकरा नदी है, बकरा नदी से पानी आ रहा है यहाँ पर। बकरा नदी से हाँ पानी आ रहा है। नाव वगैरह की क्या व्यवस्था है? नाव तो है ही नहीं, नाव तो है नहीं भंगिया गाँव में, नाव दिया ही नहीं। नाव दिया नहीं। ये डायवर्जन से है ना सर, भंगिया हुआ, फरासूद हुआ, जाके बाभन टोली हुआ, ये सब में बड़ी परेशानी है। तो कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या कोई अधिकारी आए क्या? सांसद तो आवे न करता है यहाँ पर। सांसद तो जितना भी 17 भी नहीं आया देखने के लिए कि हम लोग मरे की जिंदे हैं। आता है प्रतिनिधि जो मुखिया है, ये सब आता है देखने के लिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं, पब्लिक जो मांगता है कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। न तो नाव का इंतजाम किया गया है, और ये जो डायवर्जन जो बनाया गया था, इसमें जो पाइप दिया गया था उसकी संख्या भी कम है और उसकी साफ सफाई समय से नहीं की गई। लिहाजा बकरा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से समस्या जो है सामने खड़ी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। तो अररिया की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर आरा से है, जहां जर्जर सड़क और जल जमाव के कारण नाराज लोगों ने आरा सासाराम स्टेट हाईवे को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जल जमाव होने के बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ आज कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। पटना में बोरिंग रोड चौराहे से कांग्रेस नेता डाक बंगला चौराहे तक साइकिल जुलूस निकालकर पहुंचे। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और समर्थक मौजूद रहे। हालांकि डाक बंगला चौराहा पहुंचने पर भारी जाम यहां पर लग गया, जिससे लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि प्रदर्शन के बहाने राजनीतिक दल आम लोगों को ही परेशान करते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को लोगों के हित में बताया। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर पटना में कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। तस्वीरें देखिए, डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा डाक बंगला चौराहा पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, साइकिल रैली के साथ। और ये हंगामा, ये तस्वीरें बताती है कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगी है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। तो परेशानी होती है इससे जाम लगने से? अरे बहुत परेशानी है भाई। ऑफिस जाना था, अभी ऑफिस जाना, दुकान खोलना है, बहुत परेशानी। तो आम लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल के लिए कर रहे हैं, इससे फायदा हम लोग फायदा क्या हो रहा है? इतना तेल जलाए का फायदा क्या हो रहा है हमको? सीएम के गेट के सामने जाकर पीएम के गेट के सामने करता है लोग। ये लोग आम आदमी को क्यों परेशान करता है? लोग कोई भी इशू है तो आप लोग क्यों नहीं वहाँ पे जाकर के किसी सीएम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो? आप भी चाहते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें? एकदम चाहते हैं सर, बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन से कैसे ये तरीका सही है जाम लगाने से और पेट्रोल की? ये तो गलत है, जाम लगाने से। जाम ही करना तो गवर्नमेंट को रिटर्न में दे। तस्वीर देखिए, हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखाते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, खुद प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जाम लगाए हुए डाक बंगला चौराहा। जाम लग जाता है, इससे भी लोग परेशान हो जाते हैं। इस जाम से तुरंत निजात होना चाहिए। देखिए, विरोध तो प्रदर्शन करना ही है। ये हम लोग का, जनता का एक तरह से संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जब सरकार सोई हो तो उसको जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
तो ये तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और ये कह रहे हैं कि जनता के हितों की जब बात करेंगे तो इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि अगर ये तरीका है और जनता इस तरीके को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो फिर आखिर ये आंदोलन किसके लिए है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल हुए। मदन मोहन झा साइकिल पर सवार होकर केंद्र के खिलाफ विरोध का नारा बुलंद करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें नहीं बदली हैं, नहीं बढ़ी हैं, लेकिन यहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। डीजल का दाम प्रत्येक दिन की दर से बढ़ रहा है। आप समझते हैं, एक बार बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, हर एक दिन आप लोग भी उससे प्रताड़ित हो रहे होइएगा। रोज बढ़ रहा है, 19 दिन से हमने देखा है, रोज बढ़ रहा है। एक दिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, डीजल का रोज बढ़ा है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोई असर नहीं है। सिर्फ यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता को कुछ फायदा होगा? जनता का फायदा यही होगा जो उनकी बातों को हम जमीन पर आकर, एयर कंडीशन में बैठकर नहीं, जमीन पर साइकिल चला के देख रहे हैं कितने महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब पैदल जा रहे हैं, सब साइकिल से जा रहे हैं। हम लोग ये शो करते हैं, यह जो हम लोग जमीन पर आके आपके। तो प्रदर्शन में मदन मोहन झा भी नजर आए और सरकार पर निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका होनी है। अभी से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल रैली और बैठकें जारी हैं। अगर राजनीतिक दलों की ट्विटर और फॉलोअर्स की बात करें तो आरजेडी इसमें सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर है बीजेपी, तो तीसरे नंबर पर जेडीयू है। ट्विटर पर राजनीतिक दलों की स्थिति दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का इस बार का चुनाव कई मायनों में बिल्कुल अलग होगा। इस बार के चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। इसके लेकर के अभी से वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठ के चल रही हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की अगर सक्रियता देखें सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे, तो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। और आश्चर्यजनक ढंग से राष्ट्रीय जनता दल जो है वो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं। आपको अगर दिखा दें कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे अगर फॉलोवर की बात करें तो यहाँ पे ट्विटर पे 311K है, यानी लगभग 3,11,000 फॉलोवर्स जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। आपको पता है कि निर्वाचन विभाग के सर्वदलीय बैठक में सोशल मीडिया पर और खास करके वर्चुअल रैली को लेकर के आरजेडी ने सवाल खड़ा किया था। लेकिन अगर ट्विटर पर कहें तो ये काफी जो है वो आगे चल रहा है। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी बिहार की, तो बीजेपी बिहार जो है वो 149K है, यानी लगभग 1,49,000। ये जो है लगभग आधे जो है फॉलोवर ट्विटर पे बीजेपी के हैं बिहार में। तो ये एक कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक ढंग से आरजेडी आगे है। लेकिन वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ट्विटर के मामले में सोशल मीडिया पर बिल्कुल पीछे है और 28.2K यानी लगभग 28,000 फॉलोवर जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के जो फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग तेजस्वी से दुगना है। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो आरजेडी तीसरे नंबर पर है और लगभग आधे फॉलोवर्स उनके हैं। तो ये एक ट्रेंड बताता है कि आने वाले चुनाव में किस ढंग से सोशल मीडिया जो है वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर आरजेडी की ये बढ़त चुनाव में जीत दिला पाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आगे आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहती है सोशल मीडिया की, ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए। रघुवंश सिंह ने बिगाड़ा था।
अपना बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री अब टल गई है। रामा सिंह आज ही आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध के बाद अब इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद सीधे एक्शन में आए, जिसके बाद तेजस्वी को अपना फैसला बदलना पड़ा। रघुवंश सिंह को मनाने का दौर जारी है। दरअसल ये लड़ाई दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर है। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को दरअसल लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी हुई है। वहीं रामा सिंह की एंट्री टलने के बाद अब सियासत की शुरुआत भी हो गई है। तो अब डर से तेजस्वी यादव को यह फैसला बदलना पड़ा। ऐसे रघुवंश साहू के भी दोहरे मानदंडों का जवाब नहीं है, तो राजनीति में ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल हालात हैं। 5 विधान पार्षदों के इस्तीफे के बाद जो खलबली है और उनके नेतृत्व को लेकर के महागठबंधन के बाकी साथी दलों के अंदर जो नाराजगी है, ये एक बड़ा कारण है जिस तरह से उन्होंने घुटना आज टेक दिया है। ऊपर से हाथ पैर मार रहे हैं और रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार करके जिस तरीके से उन्होंने रमा सिंह के साथ मीटिंग की, अब रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता तेजस्वी को सुपरसीड करके अब लालू जी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अब तेजस्वी देखिए आरजेडी की राजनीति में चोंचों के मुरब्बा बन गए हैं। हर राजनीतिक लोग चाह रहे हैं आरजेडी में आना। अब कौन ज्वाइन करेंगे कौन नहीं करेंगे ये तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा इस पर। लेकिन जिस तरह से हवा खड़ा किया गया, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और अब जरा इस खबर को समझिए। रघुवंश प्रसाद दरअसल मुश्किल दौर में भी आरजेडी के साथ रहे। लालू प्रसाद के करीबी नेता रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, और लालू प्रसाद नहीं चाहते कि चुनावी साल में कोई नाराजगी नजर आए, खासतौर से रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता नाराज हो। तेजस्वी के लिए भी नाराजगी से मुश्किलें आगे बढ़ेंगी, इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा में पूरी तरह से आरजेडी चला गया है और इसीलिए रामा सिंह की एंट्री पार्टी में फिलहाल टाल दी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में आज कुछ युवाओं ने चुनाव आयोग को अजीबोगरीब मांग पत्र सौंपा, जिसमें नीतीश कुमार को अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने देने की मांग की। आखिर ये मांग पत्र क्यों सौंपी गई, उनका मकसद क्या है, इन युवाओं से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पटना के कुछ युवाओं ने चुनाव आयोग को एक अनोखा मांग पत्र सौंपा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने मांग किया है चुनाव आयोग से कि चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए और अगले 5 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहने दिया जाए। ऐसी बातें इन्होंने क्यों कही और चुनाव आयोग से ये मांग क्यों की, जानते हैं हमारे साथ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वरुण कुमार है और हम छात्र हैं। 2 दिन पहले हम ये न्यूज़ देखे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो है वो बचे हुए एग्जामों को रद्द कर दी है और पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को रिजल्ट दे रही है। उसी तरह हमारा भी मांग है चुनाव आयोग से कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पिछले 15 साल के जो रिकॉर्ड है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए उनको फिर से 15 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। और चुनाव रद्द करने से जो कोरोना का जो कम्युनिटी स्प्रेड है, उसका खतरा कम होगा। तो इसीलिए चुनाव को रद्द कीजिए और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको 5 साल के लिए फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। यानी कि जो आईसीएसई और सीबीएसई ने कहा है कि जिस स्टूडेंट का 10th 11th में जो रिजल्ट रहेगा उसी आधार पर 12वीं का रिजल्ट निकालेंगे, तो आपने इसी आधार पर ये तय कर लिया? जी बिल्कुल, इसी आधार पर कि वो भी तो स्टूडेंट का प्रीवियस परफॉर्मेंस देखकर ही प्रमोट कर रही है। उसी तरह चुनाव आयोग भी नीतीश कुमार जी का पिछला 15 साल का परफॉर्मेंस देखकर उनको फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त करे। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को जब आपने मांग पत्र सौंपा दिया अपना, तो क्या बोला उन्होंने? जी बिल्कुल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से आज मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। हमारा जो शपथ पत्र जो पत्र हम दिए हैं एप्लीकेशन, उसको भी ध्यान से पढ़े और बोले कि आपकी बातों पर गंभीरता से चर्चा किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। देखिए बड़ा अजीब सा है। उन्होंने एक जो वरुण है, इनके हाथ में जो मांग पत्र है और इन्होंने जो आधार दिया है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करके जो पिछला परफॉर्मेंस था उसी आधार पे छात्रों को पास कराया जाएगा। तो इनके हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी बेहतर काम किया है, इसलिए अगले 5 साल तक उन्हें मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। तो ये चुनाव के अजब अजब रंग देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
तो ये युवा चाहते हैं कि बिना चुनाव के नीतीश अगले 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री रहें। इधर बीजेपी के नेता चुनावी तैयारी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब तक बीजेपी वर्चुअल रैली और वर्चुअल चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी के नेता प्रधानमंत्री की बातों को भुला रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से टूटता हुआ नजर आया, तस्वीरें आपके सामने। मौके का जायजा लिया संवाददाता ब्रजम पांडे। बीजेपी चुनावी अभियान शुरू कर चुकी है और इस अभियान के तहत वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी इस तरह के सम्मेलन भी कर रही है। ये ओबीसी मोर्चा का कार्यकारिणी का बैठक है और आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखिए तकरीबन 12 से ज़्यादा नेता मंच पर बैठे हैं और वो भी बिल्कुल सटे हुए, कोई डिस्टेंस उनके बीच में नहीं है। इसके अलावा यदि दूसरी तरफ नज़र डालें, जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ नज़र डालें तो वो भी बिल्कुल सटे हुए बैठे हुए हैं। बिल्कुल किसी में कोई दूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लोग आराम से बैठे हुए हैं। कई नेताओं के चेहरे पर मास्क भी नहीं है, कई जो नेता हैं उन्होंने मास्क जरूर पहने हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है। यहाँ लगातार लोग आपस में सटे हुए बैठे हुए हैं। आपको दिखा दें, पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से मंच पर जो बड़े नेता बैठे हैं वो दिखा रहे हैं आपको कि मंच पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर नंद किशोर यादव भाषण ही दे रहे हैं। अब देखिए किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, नंद किशोर यादव भाषण दे रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन तमाम जो नेता हैं अपनी चुनावी तैयारी में मशगूल हैं और इस तरह से अपनी सभाएं कर रहे हैं। कैंप से राजेश के साथ ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।